हेलो साथियों, एक बार फिर से मैं आपका अपने इस YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्लोर पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज फिर से मैं आपके सामने एक मज़ेदार ट्रिक लेके आया हूं, जिसके माध्यम से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल अर्थात रूट निकाल सकते हैं आसानी से। किसी भी संख्या का आप वर्गमूल या स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हैं साथियों, विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए देरी न करते हुए हम सीखते हैं कि कैसे निकालेंगे किसी भी संख्या का वर्गमूल। ठीक है, उससे पहले साथियों आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आपको कम से कम 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर कम से कम ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अर्थात 1 से लेकर के 10 तक का वर्ग हमें कम से कम याद होना चाहिए। अधिक से अधिक साथियों आप जितना याद कर सकें वह आपके लिए लाभदायक होगा। ठीक है, लेकिन कम से कम 1 से 10 तक का वर्ग अर्थात स्क्वायर या आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आइए हम देखते हैं कैसे किसी भी संख्या का वर्गमूल ठीक है हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। मान लीजिए पहली ही संख्या का निकालना है। ठीक है, पहली संख्या का निकालना है तो सबसे पहले साथियों जो भी संख्या में दिया रहेगा ठीक है उसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितने भागों में? 2 भागों में डिवाइड करेंगे। पहले भाग में अगर आप संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो उस संख्या का पहले भाग में 2 अंक होने अनिवार्य हैं। ठीक है, तो पहले भाग में 2 अंक रहेगा, बाकी जितना अंक बचता है, 1 अंक बचता है, 2 अंक बचता है, 3 अंक बचता है, बाकी जितने भी अंक बचते हैं वह दूसरे भाग में होंगे। तो संख्या को हम सबसे पहले 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। पहले भाग में ये 2 अंक हैं, बाकी जो बचते हैं वह दूसरे भाग में हो जाएंगे। पहले भाग से साथियों ठीक है, पहले भाग से जो इकाई की तरफ से होगा वही हमारा पहला भाग है। ठीक है, तो पहले भाग में साथियों पहले भाग से हमें क्या पता चलेगा, इस संख्या का जो वर्गमूल होगा उसका इकाई का अंक हमें पता चलेगा पहले भाग से। दूसरे भाग से साथियों दहाई का अंक भी पता चल सकता है, दहाई और सैकड़े का, दहाई सैकड़े और हज़ार का भी अंक पता चल सकता है दूसरे वाले भाग से। ठीक है, संख्या जितनी बड़ी होगी उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे क्या करेंगे। अब साथियों इसमें हमें पहले भाग में हमें मात्र जो देखना है वह देखना है 2 को। ठीक है, पहले भाग से हमें जिस भी अंक को पकड़ना है वह कौन सा है, जो इकाई का अंक है, अर्थात यहाँ पर क्या लिखा है साथियों 1। ठीक है, सॉरी 1 को हमें देखना है। ठीक है, 1 लिखा है। अब यहाँ पर हमें बताइए कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करते हैं कि इकाई के अंक में हमें 1 प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसा साथियों 2 ही संख्याएं हैं, एक तो 1 है और दूसरा कौन सा है 9 है। ठीक है, ऐसा कौन सा है, एक तो 1 है और दूसरा 9 है, जिसका वर्ग करने पर हमें इकाई के अंक में 1 प्राप्त होता है। तो साथियों इसका जो वर्गमूल होगा वह या तो क्या हो सकता है, ऐसा अंक हो, ऐसी संख्या हो सकती है जिसके इकाई में क्या आ सकता है, या तो 9 आएगा या तो 1 आएगा। ठीक है, या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। ठीक है, वही संख्या क्या होगी, इसका वर्गमूल होगी। ठीक है, तो ये हमें सुनिश्चित हो गया कि इसका जो वर्गमूल होगा उसके इकाई में या तो 1 होगा या तो फिर क्या होगा 9। अब देखते हैं दहाई में। दहाई साथियों दूसरे वाले भाग से पता चलेगा। ठीक है, दूसरे वाले भाग में क्या लिखा है 82। अब साथियों ये बताइए ये 82 ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर हमें 82 प्राप्त हो। ठीक है, 82 प्राप्त हो या तो फिर क्या हो 82 से थोड़ा कम हो। ठीक है, 82 से थोड़ा कम हो, नज़दीकी में कम हो। ठीक है, अब देख लेते हैं 82। अब यहाँ पर 8 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 64 प्राप्त होता है, 9 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 81 प्राप्त होता है। ठीक है, अगर 10 का करते हैं तो 100। तो निश्चित रूप से ये 100 तो लिखा नहीं है था, 100 नहीं हो सकता, हो क्या सकता है, तब हो सकता है ये 81। ठीक है, 81 हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या बोले हैं, ऐसी संख्या हमें ढूंढना है जिसका वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त हो, 81 से कम, लेकिन 81 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 81 से कम है ये, सॉरी ये 82 से कम प्राप्त होना चाहिए, लेकिन 82 से अधिक नहीं। तो 82 से कम क्या है, ये 81 है। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पर क्या होगा, ये 9। ठीक है, ये 81 किसका वर्ग है, यह 9 का है। ठीक है,
तो साथियों दहाई के अंक में क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि वह संख्या कौन सी हो सकती है जिसका वर्गमूल, मतलब इस संख्या का जो वर्गमूल होगा वह या तो 91 होगा या फिर क्या होगा, 99 होगा। ठीक है साथियों, पता करते हैं कि वास्तव में इन दोनों में कौन है, क्योंकि हमारे पास दो विकल्प आ गए, दोनों में से एग्जैक्टली कौन है यह अभी हमें नहीं पता है। कैसे पता करेंगे, देख लेते हैं उसको। साथियों ये 82 जो है यह किस संख्या के नज़दीक है, 100 के नज़दीक है कि 81, क्योंकि ये दोनों के बीच में आता है, 81 और 100 के बीच में आता है। अब हम देखेंगे कि ये 81 के नज़दीक है कि 100 के नज़दीक है। साथियों ये जो 82 है यह सीधा सीधा दिख रहा है कि यह 81 के नज़दीक है, 100 से यह बहुत ही दूर है। ठीक है, तो जिसके नज़दीक होगी वही वाली संख्या होगी। इसके नज़दीक है तो ये वाली संख्या होगी ऊपर वाली। ठीक है, अगर इसके 100 के नज़दीक होता तो नीचे वाली संख्या हमारा आंसर होता। साथियों यह 81 के नज़दीक है, अर्थात हमारी पहली वाली जो संख्या है जिसमें इकाई के अंक में 1 आया है वही होगा। ठीक है, अगर यह 100 के नज़दीक होता तो हमारा आंसर क्या होता, 99। ठीक है, इस तरीके से साथियों हम किसी भी संख्या का वर्गमूल या स्क्वायर रूट आसानी से विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरी संख्या का। ठीक है, हमारे सामने ये दूसरी संख्या है। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले साथियों हम इसको क्या करेंगे, 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 2 भागों में डिवाइड करेंगे। पहले भाग में 2 अंक होने चाहिए, बाकी जो बचते हैं वह दूसरे भाग में होंगे। ठीक है, दूसरे भाग में, पहले भाग में हम देखेंगे कि इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक क्या है साथियों, इकाई का अंक 1 है। अब देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर इकाई के अंक में 1 प्राप्त होता है। साथियों ऐसी एक है संख्या जिसका वर्ग की इकाई में 1 आता है, और ऐसी संख्या कौन सी है, 9 है, जिसका अगर वर्ग करते हैं तो इकाई के अंक में क्या प्राप्त होता है, 1। ठीक है, अर्थात साथियों यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर 1 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, 9। ठीक है, इसका जो वर्गमूल आएगा उसमें या तो क्या होगा, 1 होगा या फिर क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, यही हो सकता है। तो साथियों इसका काम, पहले भाग का काम समाप्त हो गया, यहाँ तक था। अब दूसरे भाग से हमें क्या पता चलेगा, इसके दहाई और सैकड़े का अंक पता चलेगा। अब साथियों ये 200 कितना लिखा है, 22 लिखा है। ठीक है, कितना लिखा है, ये 222 लिखा है। 222 देखते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर हमें 222 प्राप्त हो या 222 से कम प्राप्त हो, लेकिन 222 से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या है साथियों जिसका वर्ग करने पर हमें 222 प्राप्त होता है। साथियों ऐसी कौन संख्या है, ऐसी संख्या कौन सी है, 14। ठीक है, 14 का अगर वर्ग करते हैं तो कितना प्राप्त होगा, 196। ठीक है, और अगर 15 का वर्ग करते हैं तो 225। 225 साथियों इससे अधिक होता है, अर्थात 15 का वर्ग हम नहीं लेंगे, हम लेंगे किसका, जो 222 से कम हो। ठीक है, 222 से कम कौन आ रहा है, 14 का वर्ग। ठीक है, तो 14 का वर्ग कितना होता है, 196 होता है। ठीक है, अर्थात हमें पता चल गया कि यहाँ पर क्या होगा, 14 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 14 होगा। ठीक है, लेकिन साथियों अब इन दोनों में से कौन सा है, यह अब हमें क्या करना है, निर्णय करना है कि इन दोनों में से कौन सा है। तो वही चीज़ हम देखेंगे कि ये 222 ऐसी कौन सी संख्या है जिसके ये 222 किसके नज़दीक है। ठीक है, ये देखेंगे 222 किसके नज़दीक है। 14 का अगर वर्ग करते हैं साथियों तो हमें कितना प्राप्त होता है, 196। ठीक है, 15 का वर्ग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 225। साथियों ये 222 किसके नज़दीक है, इसके नज़दीक है ज़्यादा, किसके, अगर इसके नज़दीक होगी तो हमारा ये आंसर होगा, इसके नज़दीक होगी तो हमारा आंसर ये होगा। ठीक है, साथियों ये किसके नज़दीक है, ये 225 के नज़दीक है। ठीक है, और यह 196 से ज़्यादा दूर है, अर्थात हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा, हमारा आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, तब बड़ी वाली संख्या हमारा आंसर होगा। ठीक है साथियों, इसी तरीके से हम किसी भी संख्या का आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं, विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हैं। साथियों आइए देखते हैं और भी जो संख्या हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आइए 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहले भाग में 2 अंक होंगे, बाकी जो बचते हैं शेष अंक वह दूसरे भाग में होंगे। इससे हम देखेंगे कि 9। ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर हमें इकाई के अंक में 9 प्राप्त होता है। साथियों ऐसा कौन सी संख्या है, ऐसी संख्या 3 है। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 प्राप्त होगा इकाई के अंक में, और साथ ही साथ 7 है। ठीक है, 7 का भी वर्ग करेंगे तो इकाई के अंक में क्या प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। अर्थात साथियों यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर तब हो सकता है क्या,
3 हो सकता है और 7 हो सकता है, ठीक है। इकाई का अंक 3 हो सकता है, 7 हो सकता है। अब इससे हम पता करेंगे, ठीक है, इससे हम क्या पता करेंगे कि दहाई और सैकड़े के अंक में कौन सी संख्या होगी, ठीक है, दूसरे वाले भाग से। अब यहाँ पर साथियों लिखा कितना है, 561 लिखा है। कितना लिखा है, 561। अब ये बताइए 561 ऐसा कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर हमें 561 प्राप्त हो, ठीक है। 561 से अधिक ना हो बल्कि कम हो तो वो चलेगा, ठीक है। ऐसी कौन सी संख्या है साथियों, अगर 23 का वर्ग करते हैं, किसका, 23 का, ठीक है। अगर हम 23 का वर्ग करते हैं तो कितना प्राप्त होगा हमें, 23 का वर्ग करते हैं तो 23 का वर्ग करने पर हमें 529 प्राप्त होता है, ठीक है। 24 का अगर वर्ग करते हैं तो साथियों क्या प्राप्त होता है हमें, 24 का वर्ग करते हैं क्या प्राप्त होता है, 576, ठीक है। साथियों 500 ये कितना लिखा है, 61 लिखा है, अर्थात ये 529 से क्या है, अधिक है, लेकिन यह 576 से कम है, अर्थात जो है वह संख्या वो क्या है, 23, ठीक है। ऐसी संख्या कौन सी है, 23 है, ठीक है। अर्थात यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 23 लिखा जाएगा, ठीक है। अब साथियों अब हमें ये डिसाइड करना है कि इनमें से दोनों में से कौन सी संख्या है जो वास्तव में इसका वर्गमूल है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं साथियों। अब ये देखेंगे कि ये संख्या जो है यह किसके ज़्यादा नज़दीक है, इसके ज़्यादा नज़दीक है किसके, ठीक है। तो अगर इसमें हम देख लेते हैं कितना है, यहाँ पर मान लीजिए 30 है तो 30 दूना 60, ठीक है। 30 दूना 60 लगभग ये कितना आ रहा है, ये 61 हो जा रहा है 32, ठीक है। 32 ये क्या है, इससे कम है। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना अंक और आगे जाना पड़ेगा, ये है 76, ठीक है। और ये कितना है 61। साथियों ये 76, 61, 10, 71। साथियों ये कितने में आ रहा है, 15 अंक, ठीक है। 15 और अगर जोड़ दें तो इसके यहाँ तक आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि यह संख्या किसके ज़्यादा नज़दीक है, इसके कि इसके। तो साथियों में पता चल गया कि इसके ज़्यादा नज़दीक है, इसके ज़्यादा नज़दीक नहीं है, अर्थात हमारा जो आंसर होगा वह कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। अगर इसके नज़दीक होता तो हमारा आंसर ये होता, इसके नज़दीक है, इस वजह से आंसर हमारा ये होगा, ठीक है। इस तरीके से साथियों हम आसानी से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो साथियों अब यहाँ पर हमें 23 और 24 का वर्ग भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो साथियों हमें जितनी बड़ी से बड़ी अंक वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालना होगा तो उतना ही बड़ा हमें वर्ग भी याद होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 23 या 50 तक आप वर्ग याद कर लीजिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी अंकों वाली संख्याओं का वर्गमूल आप आसानी से निकाल सकें। साथियों अभी कितनी है, 5 अंकों की संख्या है जिसका आप वर्गमूल निकाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर साथियों कितने अंक की है, यह भी है कितने, 6 अंक की, ठीक है। 6 अंक की ये संख्या है। अब इसका भी वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, आपको अधिक से अधिक वर्गमूल याद होना चाहिए, कम से कम नहीं तो 50 तक, ठीक है। अगर इतना याद है तो आप किसी भी संख्या का आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो साथियों बाकी जो बचता है, ठीक है, इसको भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं, हम जल्दी से इसका निकाल लेते हैं वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 भागों में इसके डिवाइड करेंगे। पहले भाग में देखते हैं ये 6 आता है, ठीक है। अब बताइए 6 किसके इकाई के अंक में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं ये 4 है, ठीक है। 4 है जिसका वर्ग करने पर इकाई के अंक में 6 आता है, 4 है और साथ ही साथ 6 है। तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे और 6 लिख लेंगे, ठीक है। अब दूसरे से हम पता करेंगे कि इकाई और दहाई और सैकड़े में कौन सा अंक होगा। ये लिखा है कितना है, 457 लिखा है, 457 साथियों, ठीक है। 457 क्या है, 21 का अगर वर्ग करते हैं साथियों, 21 का अगर वर्ग करते हैं तो कितना आएगा, 441, ठीक है। और अगर 22 का करते हैं तो क्या आएगा, 484। अब साथियों अब बताइए हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, इससे कम ही होना चाहिए। तो इससे कम ये वाला है, ठीक है। अर्थात यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 21 हो सकता है, ठीक है। अब इन दोनों में चूज करना है कौन सा होगा। तो ये संख्या जिसके ज़्यादा नज़दीक होगी वही होगा, ठीक है। अगर ये संख्या इसके ज़्यादा नज़दीक है तो ये वाला आंसर होगा, ये संख्या इसके ज़्यादा नज़दीक है तो ये वाला आंसर होगा। साथियों ये किसके ज़्यादा नज़दीक है, इसके कि इसके,
अब मान लीजिए अगर ये 60 है तो 60 में 30 जोड़ेंगे तो 80 होगा। अब यहाँ पर ये क्या लिखा है, मान लीजिए 60 है, अब इसमें अगर 20 जोड़ दें, मैं ऐसा अराउंड ले रहा हूँ, ठीक है, उसका लगभग मान ले रहा हूँ, अर्थात इसमें 20 जोड़ने पर ही काम चल जा रहा है, ठीक है, अर्थात संख्या किसके ज़्यादा नज़दीक है, इस वाले के, अर्थात हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला, ठीक है। अब इसी तरीके से साथियों इसका भी हम निकाल सकते हैं, 2 भागों में डिवाइड करेंगे, पहले भाग में 2 अंक होगा, बाकी जो बचेगा वह किस भाग में होगा, दूसरे भाग में। पहले भाग में देखिए 1 आया है, अब 1 देख लेते हैं कौन सी संख्या जिसका स्क्वायर करने पर 1 प्राप्त होता है, ऐसा 1 है और 9 है, ठीक है, ऐसी संख्या कौन सी है, 1 है और कौन सी है, 9 है, ठीक है, 1 है और कौन सा है, 9 है, ठीक है। अब देखते हैं इसको हम ले लेते हैं, इसमें हम देखेंगे कि यह संख्या किसका वर्ग करने पर हमें प्राप्त होता है, ठीक है, इसका अगर 31 का वर्ग करते हैं साथियों, ठीक है, 31 का वर्ग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 31 का वर्ग करने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 961, ठीक है। और अगर 32 का वर्ग कर दें, ठीक है, 32 का वर्ग कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा साथियों, 32 का वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 1024, ठीक है, 1024। अब साथियों ये क्या है, 1017 लिखा है। अब बताइए 1017 ये तो अधिक है, अर्थात हमारी संख्या कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है, इसके ये ज़्यादा, मतलब ये संख्या यही वाली हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, अधिक है, अर्थात हमारा कौन सा हो सकता है, 31, ठीक है। यहाँ पर जो संख्या हो सकती है वो क्या हो सकती है, 31, ठीक है। अब ये संख्या किसके ज़्यादा नज़दीक है, इसके कि इसके, अब जिसके नज़दीक होगी, अगर इसके नज़दीक है तो ये वाला आंसर, इसके नज़दीक होगी तो ये वाला आंसर होगा, ठीक है। देख लेते हैं, अब यहाँ पर क्या लिखा है, 24 लिखा है, यहाँ पर 17 लिखा है, ठीक है, 17 7 कितना होता है, 24। अब ये तो काफ़ी दूर है ना, अर्थात हमारा आंसर कौन सा होगा, ये संख्या इसके ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है, ये वाली हमारी ये नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से साथियों हम आसानी से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको कम से कम 1 से लेकर के 10 तक का वर्ग याद होना चाहिए। इस ट्रिक को सॉल्व करने के लिए, इस ट्रिक को लगाने के लिए 1 से 10 तक का वर्ग याद होना चाहिए। अधिक से अधिक आप 30 तक या 40 तक का वर्ग भी याद कर लीजिए, ठीक है, तब दोनों मिला करके इतनी बड़ी संख्याओं का भी आप आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं ये 6 अंकों की संख्या है, इसका हमने वर्गमूल निकाला है तो यहाँ पर 3 अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इतनी बड़ी संख्याओं का आप वर्गमूल निकाल सकते हैं और वो भी विद इन सेकेंड्स। तो साथियों अगर ये जानकारी, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ अपने साथियों, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर भी करिए ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ता रहे। साथियों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। तो इसी के साथ साथियों आज के लिए इतना ही। जय।